हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी जेके एसएसबी पटवारी के लिए एक और टॉपिक एसिड एंड बेसिक के बारे में बात करेंगे। सिंपली रफ आइडिया जो है, बेसिक आइडिया फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें आपके पास इंपॉर्टेंट हैं बस उतनी ही बात करेंगे। जो जितना आपको चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी ही बात करेंगे। भाई एसिड किसे कहेंगे, बेस किसे कहेंगे, सिंपल एक आप रफ आइडिया आपको होना चाहिए कि पता होनी चाहिए आपको किस चीज़ को आप एसिड कहेंगे, किसे आप बेस कहेंगे। चलिए देखिए, जो भी आपके पास जनरली आपके पास सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ चीज़ों को आप एसिड्स की कैटेगरी में रखते हैं, किसी चीज़ को आप जो है बेस की कैटेगरी में रखते हैं, कुछ चीज़ें आपके पास न्यूट्रल होते हैं। तो जनरली इनको पता करने के लिए कौन चीज़ एसिड है, कौन सी चीज़ आपके पास बेस है, इसको पता करने के लिए पहले हमारे पास एक चीज़ थी कि हम जो है हर चीज़ को टेस्ट करें। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ अगर आप टेस्ट करते हैं, उसका टेस्ट अगर आपके पास सोर टेस्ट आ जाता है तो आप श्योर हो जाते हैं कि ये जो चीज़ है ये भाई एसिड की कैटेगरी में आ जाएगी। कोई चीज़ आपने देखी, उसका जो टेस्ट है वो आपके पास बिटर टेस्ट आ रहा है, इसका अगर बिटर टेस्ट आ रहा है तो उसे आप बेस की कैटेगरी में रख लेंगे। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक चीज़ को आप टेस्ट करने बैठ जाएं। क्या आप देख रहे हैं कि भाई हमने देखना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है कि बेस है, चलो भाई इसको टेस्ट करते हैं। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि आपके पास NaOH है, क्या आप देखने भाई कि NaOH आपके पास एसिड है कि बेस है, चलिए इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि इसका सोर टेस्ट आएगा, बिटर टेस्ट आएगा। अगर सोर टेस्ट आता है तो आपके पास एसिड की कैटेगरी में आ जाएगा, बिटर टेस्ट आता है तो बेस की कैटेगरी में आ जाता है। तो इसको समझने के लिए हमने जो है इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया। जो इंडिकेटर्स आपके पास बेसिकली आपके पास जनरली हमने कुछ नेचुरल इंडिकेटर, जैसे लिटमस हो गया। लिटमस क्या है? लिटमस एक बेसिकली लिटमस पेपर आपने सुना होगा अपने स्कूल डेज में कि लिटमस पेपर बेसिकली आपके पास एक नेचुरल इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर जो हैं ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है ताकि इंडिकेट किया जाए कौन सी सब्सटेंस आपके पास एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। क्योंकि ये जो इंडिकेटर्स हैं, दीज इंडिकेटर्स टेल अस वेदर सब्सटेंस इज एसिड और बेसिक। कैसे? बाय द चेंज ऑफ कलर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास अगर एसिड कोई आपके पास इस तरह से बीकर है, इस बीकर में अगर एसिड मौजूद है तो आप अगर ब्लू लिटमस इसमें डालेंगे तो ब्लू लिटमस का कलर जो है वो रेड हो जाएगा चेंज। इस तरह से आपने ब्लू लिटमस लाया, इसमें आप डुबोएंगे तो इसका कलर रेड हो जाएगा। अगर ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो किसी कंटेनर में कोई चीज़ है वो एसिडिक है। इसके बरकस अगर आपके कंटेनर में बेस है तो आपने रेड लिटमस लाया है। बेसिकली लिटमस क्या है? नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। रेड लिटमस लाया है तो उसका कलर जो है जो ब्लू में चेंज हो रहा है। इस तरह का रेड लिटमस लाया आपने, इसका कलर ब्लू चेंज हो गया। तो जब ब्लू में चेंज हो जाएगा आपके पास जो भी आपकी सब्सटेंस है वो बेस है आपके इसमें। तो आप समझिए कि एसिड है, अगर एसिड में आपके पास एक तो सोर टेस्ट आ रहा है तो मुमकिन नहीं हर चीज़ को टेस्ट करने बैठें, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे ये पता करने के लिए कि एसिड है कि बेस है। अगर एसिड है तो आप लिटमस पेपर इस्तेमाल करेंगे, ब्लू लिटमस इस्तेमाल करेंगे। अगर ब्लू लिटमस जो है वो रेड में चेंज हो रहा है, फ्रॉम ब्लू टू रेड चेंज हो रहा है, तो आपके पास जो क्वांटिटी है वो आपके पास एसिड है। इसके बरकस अगर आपके पास जो भी सब्सटेंस है उसका टेस्ट आपके पास बिटर आ रहा है, इसके साथ साथ अगर आपके पास रेड लिटमस पेपर है, रेड लिटमस जो है ब्लू में चेंज हो रहा है, तो आपके पास जो चीज़ है, जो सब्सटेंस है वो आपके पास बेस है। ठीक है, तो लिटमस क्या है? ये नेचुरल इंडिकेटर्स है जिनके इस्तेमाल आप करते हैं ये पता करने के लिए कि जो भी आपके पास सब्सटेंस है क्या वो एसिडिक है या बेसिक है। एसिडिक होने के लिए क्या होना चाहिए? आपके पास जो ब्लू लिटमस है वो रेड में चेंज हो जाएगा, और अगर बेसिक है तो आपके पास जो रेड लिटमस है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। इसके बरकस आपके पास कुछ और सब्सटेंसेस हैं जो क्या करते हैं, अपना जो स्मेल है, उनकी जो स्मेल है उनकी चेंज हो जाती है। किसकी वजह से? जब ये एसिडिक के साथ मिल जाते हैं, जब ये आपके बेसिक के साथ मिल जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी अडोर जो है, जिनकी जो मुश्क है, जो आपकी उनकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाएगी जब ये किसी एसिडिक के साथ मिलेंगे या बेसिक मीडियम के साथ मिलेंगे। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो इंडिकेटर्स के तौर पर काम करेंगे फॉर एसिड सोल्यूशन, फॉर बेसिक सोल्यूशन, बाय चेंज ऑफ देयर अडोर, उन्हें आप ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहेंगे। जो लिटमस है वो नेचर इंडिकेटर्स है जो कलर चेंज करके आपको बताता है कि एसिड है कि बेस है। जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है ये बाय चेंज ऑफ देयर अडोर ये बताते हैं कि भाई एसिडिक है या आपके पास बेसिक है। तो जनरली आपने याद रख दिया कि एसिडिक है तो आपके पास सोर टेस्ट आ रहा है, ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाएगा। अब जो है थोड़ा डीप में जाएंगे, समझेंगे एसिड क्या है। एसिड जनरली आपके पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है या ऐसा आयन है जो इस काबिल है कि आइदर वो डोनेट कर सकता है एक प्रोटॉन, डेट H पॉजिटिव जो है वो H पॉजिटिव छोड़ सकता है, वो डोनेट कर सकता है, या इस काबिल है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बना सके इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ। समझिए बात को कि अगर आपके पास एसिड है, फॉर एग्जाम्पल HCl है, अगर आपके पास HCl है तो HCl में क्या होगा, अगर ये किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये H पॉजिटिव छोड़ देगा, H पॉजिटिव आयन जो है प्रोटॉन्स को लीव करेगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस विच आर कैपेबल ऑफ लीविंग, विच आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग द प्रोटॉन्स, H पॉजिटिव आयन को जो छोड़ रहे हैं वो आपके पास एसिड्स हैं। अब एसिड्स जो
डैट गिव राइज टू मोर H+2 आयन्स, वो एसिड्स जो ज़्यादा H+2 आयन्स को छोड़ेंगे, डैट गिव राइज टू मोर जो ज़्यादा H+2 आयन्स देंगे उन्हें आप स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहेंगे। इसके बरकस जो वो वाले एसिड्स जो आपके पास लेस H+2 आयन्स देंगे उन्हें आप वीक एसिड्स कहेंगे। तो एसिड्स आपके पास स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं। अगर H+2 आयन ज़्यादा दे रहे हैं स्ट्रॉन्ग हैं, अगर H+2 आयन जो हैं कम छोड़ रहे हैं ये लीव कर रहे हैं तो वो आपके पास लेस या वीक एसिड जो है कहलाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आपके पास ज़्यादा मोर H+2 आयन्स आ जाएंगे, वायरएज आपके पास वीक एसिड में क्या आ जाएंगे, लेस H+2 आयन्स आ जाएंगे। इस तरह से अगर आप बेस देखेंगे, जनरली बेस आपके पास एक ऐसा सब्सटेंस है जो डिसएसोसिएट हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में ताकि हाइड्रोक्साइड आयन्स OH नेगेटिव आयन जो हैं उनको बनाया जाए। फिर ये जो आयन्स हैं OH नेगेटिव आयन जो हैं ये रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन आयन के साथ। अगर आप एसिड्स को बेस के साथ मिला रहे हैं तो एसिड्स में क्या होगा, H+2 आयन जो हैं रिलीज होंगे और बेस में क्या होंगे, OH नेगेटिव आयन जो हैं वो निकलेंगे। ये H+2 आयन जो आपके पास एसिड से निकले थे, OH नेगेटिव आयन जो आपके पास बेस से निकले थे, ये मिलकर आपके पास पानी बनाएंगे, वाटर बनाएंगे द एसिड बेस रिएक्शंस में। द बेस वाज देयरफॉर, इसलिए जो बेस था जनरली से माना जाता है कि ये क्या है, मेटल हाइड्रोक्साइड है। जैसे आपके पास NaOH हो गया, CaOH2 हो गया, इसलिए इन्हें मेटल हाइड्रोक्साइड के तौर पर माना जाता था। तो इस तरह से आपने याद रख दिया कि एसिड है तो एसिड में क्या हो जाएगा सर, सोर टेस्ट है, ब्लू लिटमस के रेड में चेंज कर देगा और आपके पास प्रोटॉन्स H+2 आयन्स को ये जो है ये डोनेट करेगा। इसी के साथ अगर बेस देखेंगे सर, बेस है तो इसका टेस्ट बिटर है और ये रेड लिटमस को चेंज कर देगा ब्लू में। अगर आपके पास बेस है तो रेड लिटमस जो है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। इसके साथ साथ बेस जनरली एक ऐसा सब्सटेंस है जो डिसएसोसिएट हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन में ताकि हाइड्रोक्साइड आयन्स OH नेगेटिव आयन्स को जो है वो दिया जाए, डोनेट किया जाए। जो OH नेगेटिव आयन्स हैं ये फिर H+2 आयन्स जो एसिड से आ रहे हैं इनके साथ मिल जाते हैं और वाटर को बनाते हैं इन एसिड बेस रिएक्शंस में। चलिए अब न्यूट्रलाइजेशन समझते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन क्या है। वो ये बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन जो है एसिड और बेस के बीच में एक रिएक्शन है जहां पर एसिड और बेस मिलकर क्या बनाएंगे, साल्ट और वाटर। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। अगर कोई रिएक्शन आपके पास एसिड और बेस के बीच में हो रही है उस रिएक्शन को आप न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। साल्ट और वाटर जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं इस रिएक्शन में विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। समझिए आपके पास अगर एसिड है ये बेस के साथ कंबाइन हो जाएगा, आपके पास साल्ट प्लस वाटर रहेगा। हमेशा के लिए याद रख दीजिए कि एसिड प्लस बेस गिव साल्ट प्लस वाटर विद एवोल्यूशन ऑफ हीट। इसका मतलब अगर एसिड प्लस बेस आप मिलाएंगे आपको साल्ट प्लस वाटर मिलेगा। अगर आप इस सॉल्यूशन को हाथ लगाएंगे देखेंगे कि आपको गर्म मिलेगा। क्यों? बिकॉज दिस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट जो है इवॉल्व हो रही है। एग्जांपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पास है सर, आपके पास HCl है, आप HCl को कंबाइन कर रहे हैं सर, ये एसिड है, कंबाइन कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। NaOH क्या है, आपके पास बेस है। HCl एसिड क्यों है, क्योंकि ये रिएक्शन करेगा NaOH के साथ, ये H+2 आयन्स को छोड़ेगा, H+2 आयन्स को छोड़ेगा। इस तरह से NaOH बेस है, क्यों है सर, OH नेगेटिव आयन्स को छोड़ेगा। ये OH नेगेटिव और H+2 मिलकर आपके पास एक तो पानी बनाएंगे, H2O बनाएंगे और यहाँ से H और जो Na और Cl जो मिलकर क्या बनाएंगे, NaCl डेट इज साल्ट। NaCl क्या आपके पास, सोडियम क्लोराइड। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एसिड है, अगर आपके पास एसिड है, इस तरह से आप समझिए कि एसिड फॉर एग्जाम्पल आपने HCl ले लिया, एसिड है, ये कंबाइन हो गया बेस के साथ, NaOH आपके पास बेस है, एसिड प्लस बेस क्या देगा आपके पास, साल्ट। साल्ट कौन सा है यहाँ पर, NaCl। ये आपके पास सोडियम क्लोराइड साल्ट बन रहा है, प्लस वाटर आपके पास हमेशा मिलेगा आपको। क्या आपके पास अगर एसिड और बेस की रिएक्शन होगी आपके पास हमेशा साल्ट प्लस वाटर बनेगा और इस रिएक्शन को आप जो है न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। चलिए अब समझ आ गया आपको के पास क्या आपके पास एसिड हो सकते हैं, बेस हो सकते हैं। अब अगर एसिड है, अगर आपके पास कोई सोल्यूशन हम कह रहे हैं ये सर एसिडिक सोल्यूशन है, अगर एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, किस हद तक, कितनी स्ट्रेंथ है इस एसिडिक सोल्यूशन की। अगर आप कह रहे हैं कि हमारे पास एक सोल्यूशन है सर, ये एसिडिक सोल्यूशन है, तो कितना एसिडिक है, कितनी स्ट्रेंथ है इस एसिडिक सोल्यूशन की, क्या इसमें ये वीक है, क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, या अगर बेसिक है तो क्या ये स्ट्रॉन्ग बेसिक है, क्या ये वीक बेसिक है, ये कैसे पता करेंगे। इसको पता करने के लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं, एक हमने स्केल जो है डेवलप की है जिसे आप pH स्केल कहते हैं। एक स्केल हमने डेवलप की है, एक स्केल जिसको आप pH स्केल कहते हैं। pH स्केल आप इस्तेमाल करते हैं फॉर मेजरिंग द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है इसको मेजर करने के लिए आप pH स्केल का इस्तेमाल करते हैं। P का मतलब क्या होता है सर, P का मतलब अगर आप देखेंगे, P का मतलब जर्मन में आपके पास प्रोटेंस होता है, PROTE एंजाइम। प्रोटेंस का मतलब हो गया पावर, प्रोटेंस का मतलब हो गया
पावर। तो आप कह सकते हैं कि हमने एक स्केल डेवलप की है जो मेजर करती है हाइड्रोजन आयन्स, H पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन कितनी है आपके सोल्यूशन में। इसी के निर्भर करते हुए, इस पर डिपेंड करते हुए आप बता पाएंगे कि अगर आपके पास सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। अगर एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिडिक है या वीक एसिडिक है। इस तरह से अगर बेसिक है तो क्या ये स्ट्रॉन्ग बेसिक है या वीक बेसिक है। तो इसको समझने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं सर, पीएच स्केल का इस्तेमाल करते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अल्कली या बेस का जो है कैन बी टेस्टेड, हम टेस्ट कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ ए स्केल, जिस स्केल को आप पीएच स्केल कहते हैं। और पीएच स्केल में आपके पास वैल्यू फ्रॉम 0 to 14 आपको मिल रही है, विच गिव्स अ मेजर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन। अगर आपके पास सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो आपके पास पीएच की वैल्यू एग्जैक्टली 7 आ जाएगी। अगर आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन है तो पीएच की वैल्यू लेस देन 7 आ जाएगी। अगर बेसिक है तो पीएच की वैल्यू जो है 7 से ज़्यादा आ जाएगी। समझिए, अगर आपके पास न्यूट्रल सॉल्यूशन आ रहा है, अगर न्यूट्रल है तो पीएच की वैल्यू हमेशा आपके पास जो है 7 के बराबर आ जाएगी। अगर आपके पास एसिडिक है तो पीएच की वैल्यू जो है 7 से कम आ जाएगी, लेस देन 7 आ जाएगी। और इसके बरकस अगर आपके पास बेसिक सॉल्यूशन है, अगर बेसिक है तो पीएच की वैल्यू जो है हमेशा ग्रेटर देन 7 आ जाएगी। इक्वल टू 7 सर न्यूट्रल है, लेस देन 7 सर बेसिक है, ग्रेटर देन 7 आपके पास क्या आ जाएगा सर बेसिक है, लेस देन 7 में एसिडिक है, ग्रेटर देन 7 में आपके पास बेसिक है। अब देखिए, अगर आप देखेंगे इस तरह से 7 से जितना आप नीचे नीचे जा रहे हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन आयन की, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। जितना जितना आप इस तरफ जाएंगे उतनी आपके पास एसिडिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन बढ़ते जाएंगे उतना ही अगर यहाँ पर कोई सोल्यूशन है तो अगर आपके पास कोई सोल्यूशन यहाँ पर आ रहा है जिसकी पीएच वैल्यू यहाँ पर आ रही है, तो पीएच सोल्यूशन अगर आपके पास कोई आ रहा है जिसकी पीएच वैल्यू 1 आ रही है या 2 आ रही है तो आप मानेंगे सर वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। अगर इसके बरकस यहाँ पर आ रही है 7 के नज़दीक है, 6.8 आ रही है या आपके पास 6 आ रही है, 6.9 आ रही है, तो ये आपके पास एसिड है लेकिन वीक एसिड है। इसी तरह से अगर आपके पास यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 7 से ज़्यादा है, 7 से थोड़ा ही ज़्यादा है, तो आपके पास बेस है लेकिन वीक बेसिक सोल्यूशन है। लेकिन अगर 7 से बहुत ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर 14 आ गया, यहाँ 13.8 आ रहा है, यहाँ आपके पास 13 आ रहा है, तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे सर, यहाँ पर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस आ जाएगा। तो आप सिंपल याद रखेंगे, अगर आपके पास कोई भी सोल्यूशन है पीएच वैल्यू 7 आ रही है तो न्यूट्रल है, 7 से कम आ रही है तो एसिडिक है, 7 से जितना कम आ जाएगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक आ जाएगी, 7 के जितना नज़दीक होगा उतना वीक एसिडिक होगा। इसी तरह से 7 से ज़्यादा आ रही है तो बेसिक है, 7 से ज़्यादा जितना 7 के नज़दीक ज़्यादा होगा तो वो आपके पास वीक होगा, 7 से जितना ज़्यादा होगा, जितने दूर होगा 7 से ज़्यादा, वो आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ सिंपल जो आप कॉमन एसिड और बेस आप देखते हैं, जैसे गैस्ट्रिक जूस हो गया। गैस्ट्रिक जूस जो है इसकी एसिडिटी जो है 1.2 आ रही है, पीएच वैल्यू इसके पास 1.2 आ रही है, इसका मतलब ये जो है ये आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड आ रहा है। लेमन जूस इसके पास जो है पीएच वैल्यू 2.2 आ रही है, ये भी आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरह से अगर आप प्योर वाटर देखेंगे या ब्लड देखेंगे, इनकी वैल्यू जो है 7.4 आ रही है, 7.4 आ रही है, तो ये बेसिक में आ रहे हैं लेकिन क्या है ये ऑप्टिमम के नज़दीक आ रहे हैं, ये क्या है क्लोज टू बेसिक तो है लेकिन वीक बेसिक आ रही हैं। इस तरह से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, जनरली अगर आप देखिए, अगर कभी कभी आप जो है आपके देखिए आपके स्टमक में क्या मौजूद है सर, HCl मौजूद है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है डाइजेशन में के लिए। तो अगर आपके पास कभी HCl की कंसंट्रेशन ज़्यादा बन जाएगी, हम कहते हैं सर एसिडिटी हो गई है, तो एसिडिटी को दूर करने के लिए हम क्या लेते हैं सर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। क्यों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, क्योंकि ये बेसिक है, एसिड के साथ मिल जाएगा, बेस मिल जाएगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे ये इफेक्ट। आपके पास एसिड प्लस बेस क्या बनाएंगे, साल्ट प्लस वाटर बनाएंगे, तो ये इफेक्ट एसिड का न्यूट्रलाइज करने के लिए आप जो है बेस का इस्तेमाल करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इस्तेमाल करते हैं। तो आप 7 से जितना ऊपर जाते जाएंगे तो बेसिक सोल्यूशन आपके पास बनते जाएंगे, 7 से जितना नीचे जाते जाएंगे आपके पास एसिडिक सोल्यूशन बनते जाएंगे। तो ये कुछ कंसेप्ट थे, एसिड क्या हो गया, बेस क्या हो गया सर, न्यूट्रलाइजेशन क्या होगी, पीएच वैल्यू क्या होगी, पीएच के कौन से एसिड की वैल्यू पीएच की कितनी आ रही है, बेस की कितनी आ रही है, एग्जामिनेशन पर क्वेश्चन आता है तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपके कंसेप्ट एसिड और बेस के रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। गुजारिश करें आपके लिए हमने अलग अलग सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं, JKSSB अकाउंटेंट्स एंड फाइनेंस के लिए, JKSSB जूनियर असिस्टेंट के लिए, JKSSB पटवारी के लिए। अगर आप अकाउंटेंट्स एंड फाइनेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो आपके पास मैथमेटिक्स के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, स्टैटिस्टिक्स के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, कंप्यूटर साइंस के लिए जो है आपके पास नॉलेज है कंप्यूटर के लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, जनरल साइंस के लिए आपके पास अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक आर्ट एंड कल्चर के लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो भी आपको चाहिए होगा आप चैनल सर्च कीजिए स्टडी विद दिलवीर सिंह खालसा, वहाँ आपको हर एक प्लेलिस्ट जो है सेपरेट मिल जाएगी। गुजारिश करें अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग।